brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज एक ऐसे टॉपिक पर जिसने न सिर्फ हमारे पड़ोसी मुल्क की नींद उड़ाई बल्कि दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। हम बात करेंगे ब्रह्मोस की, जिसने पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली को तहस नहस कर दिया और फिर IRIS-T जैसी जर्मन ढाल के पीछे पाकिस्तान को दौड़ने पर मजबूर किया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने 36 घंटे के अंदर कई हाई वैल्यू टारगेट्स नष्ट कर दिए। इसमें एयरबेस, ड्रोन लॉन्चिंग पैड, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, यहां तक कि खुफिया ठिकाने भी शामिल थे। पाकिस्तान के चीनी HQ-9B और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरह विफल साबित हुए, रडार बाधित हुए और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हो पाई। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने स्वीकार किया कि इन एयरबेस पर ब्रह्मोस ने निशाना लगाया। इससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई। ब्रह्मोस की खासियत है कि इसके पास मैक 3 की रफ्तार, सी स्किमिंग प्रोफाइल, AESA सीकर और छोटा रडार क्रॉस सेक्शन, जो इसे पकड़ना बेहद मुश्किल बनाते हैं। अब बिना वक्त गवाएं जान लेते हैं कि पाकिस्तान क्यों IRIS-T खरीदना चाहता है। दरअसल चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम्स की नाकामयाबी के बाद पाकिस्तान जर्मनी के IRIS-T SLM सिस्टम पर ध्यान दे रहा है। ये वही सिस्टम है जिसने यूक्रेन में रूस की P-800 ओनिक्स को 60 से ज्यादा बार रोक चुका है। IRIS-T SLM की रेंज 40 किलोमीटर, ऊंचाई 20 किलोमीटर, इसमें थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल, इंफ्रारेड सेकर, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग क्षमताएं हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान सोच रहा है शायद ये ब्रह्मोस को रोक सके। तो चलिए अब पाकिस्तान का सपना चकनाचूर कर देते हैं और जान लेते हैं कि IRIS-T क्यों ब्रह्मोस को नहीं रोक पाएगा। दरअसल ब्रह्मोस लगभग मैक 3 उड़ता है। रिएक्शन टाइम नजदीकी 0। IRIS-T डिटेक्ट करके इंटरसेप्ट मिसाइल लॉन्च करेगा, तब तक ब्रह्मोस अपना काम कर चुका होगा। ब्रह्मोस सी स्किमिंग करता है, मतलब रडार को धोखा और आखिरी क्षण में S शेप वाले इवेज मिलाकर लक्ष्य बदलता है। IRIS-T टू क्रूज मिसाइलों बंदूकों के लिए पुण्य है, ब्रह्मोस जैसी स्पीड और स्टील्थ के लिए नहीं। IRIS-T एक बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन ब्रह्मोस की प्रकृति से मुकाबला करने के लिए अनुपयुक्त और महंगा कागज की दीवार साबित होगा। ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन हल्का और छोटा, महज 1.5 टन AESA रडार और ECCM सक्षम Su-30 तेजस विमानों से लॉन्च करने योग्य। ब्रह्मोस NG की पहली टेस्ट फ्लाइट 2024 से 25 में हो रही है। लखनऊ यूनिट इसका प्रमुख केंद्र बनेगी। इसे पकड़ना और भी मुश्किल, क्योंकि रडार क्रॉस सेक्शन कम, एयर लॉन्च विकल्प से तेज रीलोड और स्टेल्थियर तेज अधिक सटीक विकल्प बनने को तैयार। ब्रह्मोस 2 की बात करें तो इसके पास मैक 6 से 8 की रफ्तार, स्क्रैमजेट इंजन और रेंज 1500 किलोमीटर है। ये दुनिया का पहला ऑपरेशनल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनेगा। 2026 से 27 में टेस्ट, फिर इंट्रोडक्शन। मैक 7 होने पर दिल्ली से इस्लामाबाद महज 3 से 4 मिनट में। दुनिया अभी तक इस स्तर के हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस में ना कुचका रही है। भारत पहले से एक कदम आगे। वैसे पाकिस्तान की ब्रह्मोस फोबिया ने उसे IRIS-T SLM जैसे विदेशी विकल्पों की ओर धकेला, लेकिन यह एक हद तक मन की आराम है, वास्तविकता से दूर। भारत ने तैयार किए हैं ऐसे अगले 2 ब्रह्मास्त्र जिन्हें आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता, और इनमें से ब्रह्मोस 2 तो पूरी दुनिया के डिफेंस गेम चेंजर बन के उभरने वाला है। यही नहीं, ब्रह्मोस NG को विमानों से लॉन्च करने की क्षमता उसे और घातक बना देती है। खैर, ये खबर सिर्फ मिसाइलों की नहीं, ये पावर मैनेजमेंट और दिमागी श्रेष्ठता की कहानी है। पाकिस्तान जहां बचाव ढूंढ रहा है, भारत हमला कर रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपका क्या विचार है? क्या IRIS-T खरीदना पाकिस्तान के लिए हल है या एक भूल भरा निर्णय? और ब्रह्मोस NG या ब्रह्मोस I-2 से आपकी क्या उम्मीदें हैं? नीचे कमेंट में बताइए।